वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको अपस्टॉक डीमेट अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन अ फ्री डीमेट अकाउंट इन 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो भाई इनका एएमसी चार्ज, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ में आपको 0 रुपये देखने को मिलता है। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री रहेगा। और इसके अलावा आप इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटी एंड करेंसी में ठीक है ट्रेड करते हैं तो 20 रुपये आपको जो है पर ट्रेड लगता है। अब यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन फ्री डीमेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम सिंगल हैं या मैरिड हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सिंस, यानी कि हमसे पूछा जाता है कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में कब से हैं, कितने साल से हैं, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो लेस देन 1 ईयर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विसर हैं, या पब्लिक सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल, बिजनेस, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट या अदर, किस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एनुअल इनकम, आपकी 1 साल की इनकम कितनी है, 1 लाख से कम, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। तो भाई आप अपने हिसाब से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन फॉर योर अपस्टॉक अकाउंट, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, और पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने वाली विंडो आती है, कंफर्म द पैन बिलोंग टू यू, यानी कि ये जो पैन कार्ड है आपसे बिलोंग करता है। यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा। सो अगर आप ही की डिटेल है तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल नहीं है तो चेंज पैन पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड चेंज कर सकते हैं। सो हमारे केस में सब कुछ ठीक है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेट्स टेक अ सेल्फी, टेक अ फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। सेल्फी कैप्चर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लिंक योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। आप चाहें तो यूपीआई के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐड डिटेल मैनुअल पर क्लिक करके मैनुअल भी अपना जो अकाउंट है उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड डिटेल मैनुअल पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालूंगा, फिर से अकाउंट का नंबर डालूंगा, अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालूंगा, फुल नेम एज पर पैन बैंक अकाउंट, हमारा जो फुल नेम है वो यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद सिलेक्ट बैंक अकाउंट, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो बैंक है उसको वेरीफाई किया जाता है। हमारा जो बैंक है वो वेरीफाई हो चुका है और 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा कि योर सिग्नेचर रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर करने हैं। सो ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी उंगली से अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्टिवेट ऑल मार्केट सेगमेंट फॉर फ्री, यानी कि अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आप किस ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों में ही ठीक है अपना अकाउंट क्रिएट करना तो भाई इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज या करेंसी डेरिवेटिव तो भाई हम सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल सेगमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एक्टिवेट सिलेक्टेड सेगमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अपलोड प्रूफ ऑफ इनकम, हमें यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, आईटीआर, डीपी होल्डिंग एंड फॉर्म 16B। यहाँ पर बताया गया कि हम अगर अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं पिछले 6 महीने का। सो यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिकली फैच, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पर मैनुअल अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, ऐड पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। सो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपना नॉमिनी बना लें। अब आपको पता है कि नॉमिनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे डीमेट अकाउंट में ठीक है जितने भी शेयर हैं इन फ्यूचर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे नॉमिनी को शेयर मिल जाते हैं। अब देखो डीमेट अकाउंट में आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकते हैं और इस हिसाब से किसको कितना कितना देना है वो परसेंटेज भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आते हैं, ऐड नाउ, चाहे तो अभी आप नॉमिनी बना सकते हैं और आप चाहे तो बाद में भी अपना नॉमिनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नॉमिनी बनाएंगे, नॉमिनी का फर्स्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे, नॉमिनी के साथ हमारा क्या रिलेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद नॉमिनी एड्रेस इज द सेम एज योर एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, फाइनल स्टेप है वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार, साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड, हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है।